कि आज की हालत में हमारी तरफ से और एक मांग आपके पास रखना चाहते हैं। वो मांग ये है सर कि हमारी सदन में एक आप नियम चालू करें, इसमें विपक्ष के लिए सिर्फ एक दिन विपक्ष के लिए डेडिकेटेड किया जाए। उस दिन विपक्ष सब कुछ बोलेगा, विपक्ष को जो मर्जी विपक्ष को बोलते रहेंगे। इसलिए एक दिन विपक्ष के लिए अब रख दिया करो। सर आपको शायद ये भी जानकारी होंगे कि हमारे पार्टी की तरफ से, खासकर हमारे पार्टी की सीपीपी चेयरपर्सन मैडम सोनिया गांधी जी, ये सोनिया गांधी जी वोमेन रिजर्वेशन बिल के लिए सदन में कितने बार सवाल किए हैं और उन्हीं की अगुवाई में राज्यसभा में पारित होते हुए भी ये आज तक साकार नहीं हो पाए। तो हमारी तरफ से फिर हम ये मांग करते हैं कि आपकी सरकार रहते हुए ये वोमेन रिजर्वेशन बिल को पारित किया जाए। ये हमारी देशवासियों की मांग है। मुझे लगता है कि आप हमारी बात को जरूर गौर से सोचेंगे। सर बस हो गए सर मैं ये कहना चाहते हैं सब हम ये कहना चाहते हैं सर, ये हमारे अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस है, हमारे लिए बहुत सारे अवसर भी है। तो चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी के बीच मैं ये कहना चाहते हैं कि आज देखिए एक माहौल पैदा होते जा रहे हैं कि मेजोरिटी रहने से सब कुछ कर सकते हैं। सर देयर आर फियर्स ऑफ एन एम्बिशन टू एस्टैब्लिश ए वन पार्टी डिक्टेटरशिप। ये देश में एक माहौल पैदा हो रहे हैं। दिस हैज लेड टू द साइडलाइनिंग ऑफ द ऑपोजिशंस रोल इन पार्लियामेंट, डिस्टेबलाइजेशन ऑफ ऑपोजिशन लेड गवर्नमेंट्स through tactics like the purchase of members of legislative assembly and the selective use of central agencies such as Enforcement Directorate, CBI, Income Tax Department against opposition leaders and ministers. Furthermore, the devaluation of parliament and the erosion of parliamentary procedure have become particularly pronounced during the second term of this dispensation. In 2021, the Parliament convened for fewer than 50 days with minimal discussion on legislation and inadequate scrutiny of legislative bills. The decline in the referral of bills to standing committee is also notable, dropping from 60 to 70% during the previous government to only 22%. आपके लिए अच्छा होगा, ये हमारे डेप्यूटी लीडर है, पूछिए ना सर। हो गया the first term of this government, a mere 13% in the second term. Additionally, the opposition has been denied the right to raise issues and press for vote during the legislative process, further undermining parliamentary norms. Sir, same is the status of Rajya Sabha. I don't know whether it will be allowed or not. Sir, India's transition, sir, मान के चलिए, India's transition from one party dominant system to multi-party system, and more recently to a nascent one-party system under this regime has fundamentally altered the dynamics of engagement with Parliament. One positive aspect of parliamentary story is its representativeness. Initially in 1952, Parliament consisted mainly of lawyers associated with the freedom movement and pre-independence legislative bodies. But now, scheduled caste, scheduled tribe, OBC, all have been included in the legislative mechanism. It's a very positive idea. सर मैं जानता हूं सर आपको थोड़ा जल्दबाजी है, मैंने आपने पहले ही बोल दिया था। सर मैं ये कहना चाहते हैं कि देखिए सर, ये हमारे देश, इसमें तरह तरह की बात तो किए जाते हैं, लेकिन सच तो ये है कि इंक्लूसिवनेस की बात होते हुए भी इंक्लूसिव नहीं है हमारे पार्लियामेंट। आप खुद देख लीजिए, नंबर देख लीजिए, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को संख्या देख लीजिए और खुद तय कर लीजिए। मैं कुछ नहीं कहूँगा, आज कटुता हम नहीं चाहते। सर बात यह है कि सर ये हिंदुइज्म की अगर बात करें, हिंदुइज्म क्या होते हैं? हिंदुइज्म में 4 वेद है, मिलियंस ऑफ गॉड्स है, 18 उपनिषद है सर, 6 क्लासिकल स्कूल ऑफ फिलोसफी है सर, दो एपिक है। अच्छा ठीक है, अच्छा मान लिया आप अच्छा ठीक है, तो है तो दैट मीन्स
Carry on. That means what does it suggest? It suggests that plurality is the essence of our civilization. We may be a young nation, but certainly we can proud of old civilization. Sir, हमारे civilization क्या कहते हैं? Plurality की बात करते हैं. India as a nation or as a civilization is an unending celebration. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ मैं नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के समर्थन में खड़ी हुई हूँ। धुएं से भरी हुई रसोई से लेकर रोशनी से जगमगाती हुई स्टेडियम तक भारत की स्त्री का सफर बहुत लंबा है, लेकिन आखिरकार उसने मंजिल को छू लिया है। उसने जन्म दिया, उसने परिवार चलाया, उसने पुरुषों के बीच तेज दौड़ लगाई और असीम धीरज के साथ अक्सर खुद को हारते हुए लेकिन आखिरी बाजी में जीतते हुए देखा। भारत की स्त्री के हृदय में महासागर जैसा धीरज है। उसने खुद के साथ हुई बेईमानी की शिकायत नहीं की और सिर्फ अपने फायदे के बारे में कभी नहीं सोचा। उसने नदियों की तरह सबकी भलाई के लिए काम किया है और मुश्किल वक्त में हिमालय की तरह अडिग रही। स्त्री के धैर्य का अंदाज लगाना नामुमकिन है। वह आराम को नहीं पहचानती और तक जाना भी नहीं जानती। हमारे महान देश की माँ है स्त्री, लेकिन स्त्री ने हमें सिर्फ जन्म ही नहीं दिया है, अपने आंसुओं खून पसीने सींचकर हमें अपने बारे में सोचने लायक, बुद्धिमान और शक्तिशाली भी बनाया है। अध्यक्ष महोदय, स्त्री का मेहनत, स्त्री का गरिमा और स्त्री के त्याग की पहचान करके ही हम लोग मनुष्यता की परीक्षा में पास हो सकते हैं। आजादी की लड़ाई और नए भारत के निर्माण के हर मोर्चे पर स्त्री पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी है। वह उम्मीदों, आकांक्षाओं, तकलीफों और घर गृहस्थी के बोझ के नीचे नहीं दबी। सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, अरुणा असफ अली, विजयलक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर और उनके साथ तमाम लाखों महिलाएं से लेकर आज की तारीख तक स्त्री ने कठिन समय में हर बार महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, बाबा साहब अम्बेडकर और मौलाना आजाद के सपनों को जमीन पर उतार कर दिखाया है। इंदिरा गांधी जी का व्यक्तित्व इस सिलसिले में एक बहुत ही रोशन और जिंदा मिसाल